नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ज्ञान से प्रकाश चैनल में। आज का हमारा विषय है जीवन में आत्मसंतुष्टि और शांति। आत्मसंतुष्टि मतलब आत्मा को संतोष। जिसकी आत्मा को संतोष प्राप्त हो, तो फिर अब बात आती है आत्मा कौन है और ये संतोष कैसे प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले आत्मा के बारे में बात करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा रूप में मौजूद हूँ, यानी यह आत्मा ईश्वर का रूप है। इसी में आगे बताते हैं, ये अमर और अविनाशी है, जिसे न शस्त्र काट सकता है, पानी इसे गला नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे सोख नहीं सकती। हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही यह शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है, यानी आत्मा एक जीव है जिसके चले जाने से शरीर जीव विहीन हो जाता है। शरीर से जुड़े सारे नाते रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं, यानी इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। आत्मा का स्वाभाविक गुण है स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। जब तक आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती, तब तक शरीर बदलता रहता है। आत्मा एक प्रकाश पुंज है जो कि परम प्रकाश पुंज का अंश है। पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म ऊर्जा से चालित है, जिसमें यह पूरी सृष्टि निहित है। इस ब्रह्म ऊर्जा का न कोई आदि न अंत है। वो अति आनंददायक अति वृहद प्रकाश पुंज है जो कण कण में व्याप्त है। इस अनंत ऊर्जा को हम परमात्मा कहते हैं। आत्मा इसी परमात्मा से निकली हुई एक प्रकाश पुंज है। परम ब्रह्म ऊर्जा जब एक प्रकाश पुंज के रूप में निकलकर एक शरीर को धारण करती है, तो वो आत्मा कहलाती है। इस आत्मा को हम एक स्वतंत्र आत्मा भी कहते हैं। जिस पल ऊर्जा एक आत्मा के रूप में शरीर को धारण करती है, वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। जब यह आत्मा परमात्मा रूपी ऊर्जा से निकलकर कई शरीरों से होते हुए वापस परम ब्रह्म प्रकाश पुंज के साथ एकीकार हो जाती है, तो आत्मा को मोक्ष की उपलब्धि होती है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा का अंत हो जाता है। जब आत्मा परमात्मा के साथ एकीकार हो जाती है, तो उसकी जीवन यात्रा पूर्ण हो जाती है। शरीर का जब अस्तित्व मिट जाता है, तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। उसी प्रकार जब एक स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है, तो हम उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते में आत्मा कई शरीरों को बदलती है। जब यह आत्मा रूपी प्रकाश पुंज कई योनियों से गुजरते हुए मनुष्य योनि में आती है, तब इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने का पता चलता है। इसके पूर्व यह स्वतंत्र आत्मा इतनी विकसित नहीं होती कि वो समझ सके कि वो एक आध्यात्मिक यात्रा पर है और उसे वापस परम ब्रह्म प्रकाश में मिलना है। अब एक प्रकाश पुंज को परम प्रकाश पुंज से मिलने के लिए हमें मनुष्य योनि मिला है और आध्यात्मिक यात्रा को समाप्त करने का अवसर मिला है। अब इसका कैसे उपयोग करना चाहिए, आप लोग खुद से निर्णय कीजिए। मनुष्य योनि में भी आत्मा को कई शरीर लग जाते हैं, यह समझने में कि वो एक प्रकाश पुंज है जो कि परम प्रकाश पुंज का अंश है। संतोष का शाब्दिक अर्थ है तुष्टि, मन का तृप्त हो जाना। वास्तव में संतोष का अर्थ है प्रगति पथ पर धैर्य पूर्वक चलते हुए मार्ग में आने वाले कष्टों और कठिनाइयों का प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने देना। संसार के कांटे हम नहीं बीन सकते, किंतु यदि हमने संतोष रूपी जूते पहन रखे हैं, तो कोई भी कांटा हमारे मार्ग में बाधक नहीं बन सकता। लेकिन आज के समय में संतोष का होना शायद सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि किसी के पास अगर लाख है तो वो करोड़ के पीछे भाग रहा है, तो किसी को 10 करोड़ है तो वो 100 करोड़ के पीछे भाग रहा है। क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। संतोष जिंदगी में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो कुछ भी है, जैसे भी रिश्ते, नाते, धन, नौकरी आदि जो भी हालात में है, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और आप खुश रहना सीखिए, संतोष करना सीखिए। जब साधक के मन में भाव आता है कि उसके पास औरों की तुलना में साधनों की बेहद कमी है, वैभव कम है, संपदा कम है, यश नहीं मिल रहा है और पद प्रतिष्ठा नहीं है, तो वह दुखी होता है। इस पृथ्वी पर 84 लाख प्राणी का जिक्र है हिंदू धर्म ग्रंथ में, जिसमें मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कमा करके खाता है और उसी को अपने पूरे जीवन काल में पेट भी नहीं भरता है। आप देख सकते हैं अपने आसपास, और बाकी प्राणी का आप महसूस कर सकते हैं जिसका पेट कौन भरता है। अभाव क्यों नजर आता है? जब दूसरों से तुलना करते हैं तभी हमें अभाव नजर आता है। मनुष्य के अतिरिक्त कोई और प्राणी अभाव का रोना नहीं रोता, क्योंकि उसके पास तुलना करने वाली सोच नहीं है। यदि तुलना की इस आदत पर अंकुश लगाया जा सके, तो संतोष की सिद्धि की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम माना जाएगा। ऐसे वातावरण को छोड़ देना चाहिए या उससे बचना चाहिए जो आपको क्षुब्ध करता हो और मन में निराशा भरता हो। वस्तुतः क्षोभ और निराशा का भाव ईश्वर के प्रति अविश्वास का एक प्रकार है। जितनी देर तक हम निराश होते हैं, उतनी देर तक ईश्वर के मंगल विधान पर संदेह करते हैं। जब कोई भी मनुष्य अपनी अंतरात्मा से खुश रहता है, तो वो अंदर से बहुत हल्का व सहज महसूस करता है।
खुश रहना कौन पसंद नहीं करता है। सब लोग यही चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खुशी सिर्फ एक एहसास है जो हम अपनी या किसी दूसरे की गतिविधि को देखकर या फिर हो सकता है सुनकर महसूस कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है? जीवन में सुख शांति कैसे मिलेगी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मनुष्य को जानने चाहिए। हमारा यह जीवन केवल रोजी रोटी या भोग विलास के लिए नहीं बना है। भय, भूख और निद्रा तो पशु पक्षी सभी में है। यदि हमारा आचरण भी वैसा ही बना रहे तो उनमें और हम में फर्क ही क्या? जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हैं वो भगवान द्वारा बिना भेदभाव के और बिना मांगे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यह हमारा लोभ और स्वार्थ ही है कि हमने जरूरत से ज्यादा संग्रह की प्रवृत्ति पाल ली है। यही वजह है जिससे कुछ लोगों के पास 3-4 पुश्तों तक न समाप्त होने वाला धन का अथाह भंडार है, तो कुछ लोग अभाव में दम तोड़ देते हैं। यही मानवता का सबसे बड़ा कलंक है, और इस कलंक को ढोने में भी हम शर्म की जगह अहंकार बस अपने को गौरवान्वित करते हैं। क्या आपको पता है, आपने अपने जीवन में जिसके लिए धन संग्रह कर रहे हैं वो इसे भोग पाएगा, अपितु उसकी इससे तो अच्छे वे पशु पक्षी हैं जो आज की भूख मिटाकर कल के लिए निश्चिंत रहते हैं। आज नैतिक या अनैतिक किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा जुटाना, अकूट धन संग्रह करना ही जीवन का लक्ष्य बन गया है, यह जानते हुए भी कि काम्य वस्तु के उपयोग से वासना की निवृत्ति नहीं होती। मनुष्य यदि अहंकार रहित होकर अपने को, ईश्वर को, धर्म को भली भांति समझ ले तो भ्रम रूपी बादल छट जाएंगे और ज्ञान रूपी प्रकाश सर्वत्र फैल जाएगा। फिर समझते देर नहीं लगेगी कि जीवन एक सिक्के के 2 पहलू के रूप में है। जहाँ जीवन है वहीं मौत भी मुंह बाए खड़ी है। जहाँ शुभ है वहीं अशुभ भी। जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व रहेगा ही नहीं, यही प्रकृति का नियम है। एक आदमी को खूब भूख लगती है पर खाने को कुछ नहीं है, वहीं जिसके पास खाना प्रचुर मात्रा में है उसे परहेज करना पड़ता है। एक व्यक्ति धनाढ्य है, सारे भौतिक सुख है पर चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाता। एक के पास कल के लिए कुछ नहीं है पर चैन की नींद सोता है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, जिसे सुख चाहिए उसे दुख उठाना ही पड़ेगा। यदि जीवन को सुखमय बनाना है तो स्वार्थ का मार्ग छोड़कर त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए। पैसे से यदि सुख खरीदा जा सकता तो तमाम धन कुबेर चैन की बांसुरी बजाते मिलते, पर वास्तविकता ठीक इसके विपरीत ही नजर आएगी। लोभ, क्रोध, अहंकार, घृणा, तृष्णा, वैमनस्य को पाल कर सुख शांति की उम्मीद करना व्यर्थ है। मन में संतोष हो, ईश्वर में विश्वास हो और बल तथा पुरुषार्थ परहित में लगा रहे हैं तो प्रसन्नता और सुख शांति हमेशा दासी बनी रहेगी। त्याग और परहित से बढ़कर सुख का कोई साधन है ही नहीं। भोग विलास दुख के कारक हैं, उनमें सुख की कल्पना ही व्यर्थ है। अब आप लोग खुद महसूस कीजिए किसके लिए इतना भागे जा रहे हैं और उससे क्या मिलने वाला है। हमारा उद्देश्य और आकांक्षा क्या है। धन्यवाद। आप सबका जय हिंद, जय भारत।